नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 8 अगस्त 2024 और रात के 11 बजने वाले। और 11 बजे रात में ये वीडियो बनाने का एक कारण है, इमोशनल कारण है। आप ही में से किसी एक व्यूवर ने बड़ा ही इमोशनल मैसेज लिखा है। बड़ा ही दुख होता है सुन के, पढ़ के। और मैं इस बारे में कई बार बता भी चुका हूँ वीडियो में, इस तरह के कई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोग फिर से वही गलती करते हैं, फिर से वही सारे काम करते हैं। तो ये मुझे भी दुख होता है कि भाई फिर इतना बोलने का फायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, देखिए मैं किसी का नाम लेके ये नहीं करना चाहता कि भाई जो है उनको हर्ट फील हो वगैरह, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने नाम से लिखा है। उपेंद्र चौबे साहब ने एक मैसेज लिखा है मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। लिखा है, मैं 40 लाख लॉस कर चुका हूँ, बर्बाद हूँ, सब बिक गया है, कोई रास्ता है तो हेल्प करे, प्लीज हेल्प मी। देखिए, 40 लाख का लॉस उपेंद्र चौबे जी ने लिखा है, 40 लाख का लॉस। तो उपेंद्र जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे पहले सिंपैथी बोल सकते हैं, सहानुभूति है आपका साथ मेरा। लेकिन ये जो 40 लाख का लॉस है, इसके पहले भी किसी ने भेजा था 32 लाख का लॉस कर चुका है, किसी ने लिखा था 8 लाख का लॉस कर चुका है, किसी ने लिखा 14 लाख डुबा चुका है। इस तरह से करके बहुत सारे लोगों ने भेजे थे। मैंने हर एक पर वीडियो बनाया था। मैं आपके ऊपर में भी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन, जो जनरेशन एक्स होता है, नेक्स्ट होता है, उनको सबक मिल सके कि किस तरह से आपको मार्केट में समझना है, करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ इस बारे में कि 40 लाख, उसका 10% अगर आप निकालते हैं तो 4 लाख होता है। और अगर उसका 1% अगर 40 लाख का निकाल देंगे तो 40,000 होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप ईमानदारी से बताइएगा। क्या आपने उस 4 लाख का 1% को भी यूज करके, यानी कि 4 लाख का 1% होता है 40,000, क्या उसका यूज करके आपने कभी कुछ सीखने की कोशिश किया मार्केट में? कहीं कुछ लर्निंग लेने का कोशिश किया आपने? या अपने अनुभव से सीखा आपने या नहीं सीखा? आप कितने साल से कर रहे हैं मार्केट में, आपने ये नहीं लिखा कमेंट सेक्शन में। लिखते तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती मुझे। लेकिन आप, मैं इतना जरूर जान रहा हूँ कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण ऑप्शन होगा। आपके लॉस का सबसे बड़ा बड़ा कारण टिप्स होगा। आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण ग्रीड होगा। आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण बहुत जल्दी पैसा बनाने का चाहत होगा। देखिए, बहुत जल्दी पैसा बनाने का चाहत ये नहीं है, खराब नहीं है, रखना चाहिए, सबको रखता है ना। लेकिन याद रखिए, मैंने एक लाइन बोला था पहले भी, अभी भी बोलता हूँ कि रोम को बनने में 1000 साल लग गए, हिरोशिमा को बर्बाद होने में 1 मिनट लगा, एक बम गिरा, खेल खत्म। है ना। 1000 साल में रोम बन के तैयार हुआ, एकदम भव्य, बढ़िया। और बर्बाद होने में हिरोशिमा को 1 मिनट लगा, नागासाकी को 1 मिनट लगा, खेल खत्म, एक बम गिरा, खत्म। बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है, बनने में टाइम लगता है। तो आप अगर आदमी बनना चाहते थे तो फिर आपको जो प्रोसेस होता है बनने का वो फॉलो करना चाहिए। एक प्रोसेस होता है लर्निंग का, एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट का, एक प्रोसेस होता है ट्रेडिंग का, एक प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का। डायरेक्ट आप नहीं चढ़ सकते हवाई जहाज पर, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ सकते। अब जैसे ये सब बात बोलूंगा तो नया जनरेशन को गुस्सा लगेगा, डायरेक्ट छत पे कहने चढ़ेंगे, उड़ के चढ़ जाएंगे, हवाई जहाज से चढ़ जाएंगे। अरे मालिक, थोड़ा नीचे धरती पे उतर के बात करो, यथार्थ में रियलिटी क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। है ना। कि आपने ना, यहाँ पे अभी एक महिला, कोई मेरी व्यूवर है, उन्होंने लिखा, सर मैं आपके चैनल को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ, बहुत पैशनेट हूँ, करना चाहती हूँ। तो और मेरे पास कैपिटल भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैंने उनको बोला कि भाई आपके पास जितना भी कैपिटल है ना, आप उस कैपिटल का 10% हिस्सा निकाल के सीखने में खर्च करिए। अर्निंग के लिए पहले मत आइए। आप अगर अर्निंग के लिए आएंगे तो आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मैंने यही लाइन लिखा था कि आप, अब सीखने का मतलब ये नहीं कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ। यही लोगों में ना गलत फहमी पैदा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कुपित मानसिकता के लोग, मतलब एकदम बदमिजाज टाइप के लोग, जो सोचते हैं भाई मार्केट भी आपको सिखाता है डेली, बस आप सीखना तो चाहिए। आप ऑब्जर्वेशन तो करिए, आप ऑब्जर्वेशन ही नहीं करते। आपको चाहिए पका पकाया खाना। एक किसी ने कहा कि इतने कॉन्फिडेंस है तो वन साइड बोलो, ऊपर जाएगा कि नीचे। भैया वही चक्कर में 40 लाख का लॉस हो जाता है। वही चक्कर में 30 लाख, वारेन बफेट साहब को नहीं पता होता है कंफर्मेशन ऊपर का नीचे का, हम क्या है। तो हमें उसके साथ नहीं करना है।
कि यही तरफ जाएगा या वही तरफ जाएगा। मार्केट जिधर जाए हमें उधर चल जाना है, बशर्ते हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना होता है। लेकिन बात कर रहा था लॉस का, 40 लाख का लॉस भाई, मजाक हो रहा है? 40 लाख का लॉस मजाक चल रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आते आते आदमी को समझ में आ जाता है कि मामला गड़बड़ है, पहले यहाँ सीखो। 40 लाख का लॉस के बाद उसे समझ में आ रहा है? इससे नहीं होता है सर। किसी को 32 लाख के लॉस पे समझ में आता है, किसी को 50 लाख पे। भाई 2-3 लाख 5 लाख में ये आदमी समझ जाता है कि भैया जी मामला गड़बड़ है, नहीं संभल रहा है, तो पहले किसी प्रोफेशनल से सीख लो, या फिर खुद ट्रेडिंग करके सीखेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से सीखेंगे, स्मॉल कैपिटल से सीखेंगे। अगर वो खत्म भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, तो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है वो पैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग उस चीज को नहीं मानते, इस बात को ना। क्यों? क्योंकि जनरेशन नेक्स्ट है, हर चीज तुरंत से चाहिए होता है, हर चीज फास्ट एंड फ्यूरियस चाहिए होता है, चाउमीन मोमो की तरह फट सनी प्लेट में रेडी। भाई साहब ये सब सुनने और बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत से पैसा बना लेंगे। पुरानी कहावत है कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। आजकल के युवा लोगों ने उसको फिल्म देख देख के बदल लिया है। पठान, जवान और कौन कौन, टाइगर, फलाना धमकाना, सब फिल्म देख देख के ऐसा अपना बदल लिया है कि हम चादर को बड़ा कर लेंगे। अरे भैया ठीक है, कर लेना चादर को बड़ा, चादर बड़ा करने का काबिलियत तो बनाओ। आपसे तो उतने चादर में पहले काम नहीं हो रहा है, आप चादर बढ़ाने की बात करो, उसको खरीदना पड़ेगा ना, टका चाहिए ना। तो भैया पहले आप टका कमाने लायक तो बनाओ। किसी ने बोला कि भाई मुझे इतना पैसा रोज कमाना है, मगर उतना पैसा कमाने का जरूरत नहीं है। आपको जितनी सैलरी मिलती है उसको 30 दिन से डिवाइड कर दीजिए, और जितना एक दिन का निकलता है उतना लेके घर जाइए। वो नहीं समझ में आएगा। एक मैं तो देखा हूँ कि एक मेडिकल शॉप में काम करने वाला बंदा, एक किराना दुकान में काम करने वाला, एक मारवाड़ी के यहाँ कपड़े की दुकान में काम करने वाला बंदा, जिसको 10,000 की सैलरी मिलती है, वो भी वो भी 30 दिन में 10,000 की सैलरी मिलती है, 1 महीना काम करके। वो भी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको डेली 10,000 चाहिए। क्यों? वहां डेली 10,000 मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था ना। 30 दिन में मार गाली बात सुनने के बाद, उतना मेहनत करने के बाद जो है वो आपको पैसा दे रहा था। आप उसको डिवाइड करिए ना 30 दिन से, जितना बनता है उतना लेके जाइए, सालाना इंक्रीमेंट करते जाइए उस हिसाब से। नहीं, वो नहीं आएगा समझ में। 10,000 वहां कमा रहे थे तो यहाँ भी 10,000 चाहिए। अरे भाई तो वहां तो 10,000 महीना का कमा रहे थे, यहाँ आप डेली का खोज रहे। ये होता है कारण लॉस का, ये होता है। आपको तो, आप लोगों को बात थोड़ा खरास लग रहा होगा, कड़ा, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है कि लोग इस बात को सीरियसली लेते नहीं है, है ना। और मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि जरूर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और खासकर एक लाइन मैंने इधर बोला भी था, आप उस लाइन को नोट कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहे होंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहे होंगे एकदम। क्योंकि आजकल का बिगनर का ये चलन हो गया, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि उसको कैश पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि वो चमक धमक में फंस जाता है, वहां उसको एक्शन नहीं मिलता है, वहां उसको एडवेंचर नहीं मिलता है कैश में। ऑप्शन में एडवेंचर मिलता है, मजा मिलता है। ट्रेडिंग कर मजा लेने के लिए नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग करते वक्त मजा कीजिए ना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मजा लेने के लिए ट्रेडिंग करिएगा तो मार्केट आपका मजा ले लेगा फिर, बहुत अच्छे तरीके से। गलत तरीका है आप लोगों का, बिल्कुल प्रोसेस गलत है। अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इतने सालों के अनुभव का एक। देखिए हम लोग के टाइम में हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था, है ना। कि भाई ना उसको उतना इंटरनेट था, ना उतना सोशल मीडिया का जमाना था। अभी का जनरेशन जो अभी मार्केट में आया 4 साल 3 साल पहले, बहुत खुशकिस्मत है कि उसको चारों तरफ इतना नॉलेज के लिए जरिया बना हुआ है, जहां वो समझ सकता है पहले प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। लेकिन फिर भी लोगों को वो समझना होता नहीं। लोग आते हैं, लॉस करते हैं, माथा पीटते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर कर्जा लेते हैं, और फिर जो अंत में टाइम हो जाता है। नहीं करना है। आपके पास अभी भी टाइम है ऐसे लोगों के पास, कि समझ लीजिए। हम लोगों के पास इतना उम्र नहीं है कि सारी गलती खुद करके सीखेंगे। लोग कहता है गलतियों से सीखता है, तो सारा गलती खुद करेंगे तभी सीखेंगे क्या? दूसरों की गलती से भी तो सीखिए। तो भाई इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ये सब, ताकि जो गलती लोग कर चुका वो गलती आप ना करें। दूसरों की गलती से तो सीखिए। आप दूसरों की गलती से नहीं सीखेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे काम होगा? फ्लेक्सिबल, ये जीभ और दांत का कहानी मैंने पहले ही बताया कि दांत टूट जाता है, मरने से पहले खत्म होता है, बुढ़ापा आते आते सारा दांत। लेकिन जीभ मरने के अंत तक साथ रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है सर। 32 दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित है, सोचिए कितना फ्लेक्सिबल है ना। तो जीभ बनना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है, अड़ के नहीं रहना रहता है। ए मार्केट तुम नीचे जाएगा, क्या कि हम नीचे सेल मारे, ए मार्केट तुम ऊपरे जाओ, क्या कि हम बाय की,
ऐसा नहीं होता है। मार्केट के साथ ऐसे करेंगे ना तो मार्केट आपके साथ वैसे कर जाएगा, वो खेल जाएगा आपके साथ। मार्केट के साथ खेलना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है, जिधर जाएगा उधर चल देना है। ठीक है। और बाकी ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा आप लोगों को। आप धीरे धीरे रोज करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, टाइम निकालेंगे, देंगे। आज मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने फोन किया, बहुत अच्छा लगा, गुवाहाटी के हैं। उन्होंने ऐसा कहा, सर मैं पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल हूँ और लेकिन अब मुझे डर लगता है। मैंने कहा अरे प्रॉफिटेबल हैं 3 साल से, 2018 में उन्होंने ट्रेनिंग लिया था मुझसे, और पिछले 3 साल से वो प्रॉफिटेबल है, यानी कि 2021 है, उसको भी 3 साल लग गया उन चीजों को समझने में। जो और क्या है कि बीच में भी मैं एक बार आसाम गया था, गुवाहाटी, तो मुलाकात हुई थी, तो बात हुई थी, तो उनकी बहुत सारी परेशानी को सॉल्व किया था। अब वो कॉल करके बोल रहे, सर मैं पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल हूँ कंटिन्यू, और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझसे किसी दिन बड़ी गलती ना हो जाए। मैंने कहा अरे इतना डर तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि डर अगर खत्म हो जाएगा तो आप रिस्क रिस्क मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा। आपके अंदर अगर थोड़ा भी डर रहेगा तो रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा, वो जरूरी है। थोड़ा रिस्क डर रहना चाहिए, डर रहेगा तो आप कंट्रोल में रहेंगे, डर नहीं रहेगा तो आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो मुस्कुरा बोले ठीक है सर, तो थोड़ा डरना भी जरूरी है। बिल्कुल डरना जरूरी है, ताकि रिस्क मैनेजमेंट आपका बना रहे। कहने का मतलब है किसी, मैंने कहा है कि ट्रेडिंग के 3 साल, आप मेरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब चैनल का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले सेक्शन में, उसमें 3 साल, ट्रेडिंग के 3 साल आपको का मैंने बताया है क्या इम्पैक्ट है। आपको सफल होने के लिए 3 साल देना ही पड़ेगा कम से कम, वो भी कंटिन्यू। ऐसे खेलते खेलते नहीं। एक मेरे पास बंदा आया, कहा सर हमको 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर क्यों आए मेरे पास? कहता हाँ सर, हम 2008 में ट्रेडिंग कर रहे थे ना, ट्रेडिंग 2008 में तो लॉस हो गया तो फिर छोड़ दिया। हमने ठीक, तो सर अब हम 2020 में आए कोरोना काल में, 12 साल का एक्सपीरियंस हमको। भाई इस टाइप का होता है एक्सपीरियंस 12 साल का, गैप करके नहीं, कंटिन्यू आपको बने रहना पड़ेगा। डेली ऑब्जर्वेशन होगा, डेली आपकी एंट्री एग्जिट होगी, चाहे दो एक क्वांटिटी से, लेकिन आपको उसके साथ कनेक्शन रहना चाहिए। आपको उसको वॉच करते रहना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ताकि कल दिन अगर आप यहाँ पे पूरा तरह स्विच करना चाहें तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है? और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर लाइफ में, जीवन में। सीख करके और अभ्यास करके ही सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बने, मजाक नहीं है ना। सीख करके और अभ्यास करके गॉड ऑफ क्रिकेट बने, कि ऐसे ही बस बल्ला उठाया शुरू हो गए? नहीं भैया, नहीं। अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मति होत जान। आप उस चीज को देखिए, आप उसके इम्पोर्टेंस को समझिए, अदरवाइज जीवन भर यही चलता रहेगा, इतना लॉस उतना लॉस। देखिए मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि मैं बात बोलूं और आपको चोट लगे, अगर ऐसा हुआ है तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये आप ही के भले के लिए मैं बोल रहा हूँ मालिक, आप ही के भले के लिए। आप समझिए इस बात को, है ना? आप समझिए, और जो गलती दूसरे लोग करते हैं आप लोग मत करिए, अदरवाइज फिर मैं आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्या समझ रहे हैं? ठीक है ना? चलिए, शुभ रात्रि। कमेंट में जरूर बताइएगा।